वेलकम बच्चों, क्लास 7 साइंस के अंदर आपका खैर मकदम है। हम पढ़ रहे हैं टेक्सचुअल क्वेश्चन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। पहला सवाल हमें ये पूछ रहा है कि वाई इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एक्सप्लेन। कह रहा है पहला सवाल कि क्यों ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो है वो ज़रूरी है एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। तो बच्चों, जैसा कि आप पहले ही से जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इसीलिए नेसेसरी है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर क्योंकि हमारे जिस्म या ह्यूमन का जिस सेल बॉडी के सेल हो, प्लांट सेल बॉडी हो या किसी भी सेल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल जो होते हैं उनको रेगुलर लगातार ज़रूरत होती है किसकी, न्यूट्रिएंट खुराक की और ऑक्सीजन की फॉर रिलीजिंग एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज़ करे थ्रू रिस्पायरेशन के ज़रिए। नाउ द ऑक्सीजन दैट वी इनहेल इज़ आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो हम अंदर लेते हैं वो भी पूरे सेल तक बॉडी के अंदर पहुंचाई जाती है। और हम जानते हैं कि कांस्टेंट रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी भी ज़रूरत है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल दीज मटेरियल फूड एंड ऑक्सीजन वेस्ट। आवर बॉडी है स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये तमाम चीज़ों का ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो फूड का है, ऑक्सीजन का है या वेस्ट का है, हमारे जिस्म के अंदर एक ख़ास किस्म का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ऐसा सिस्टम जो है सिमिलरली वो जो है एक कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है प्लांट्स के अंदर भी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, व्हाट विल हैपन इफ़ देयर इज़ नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड। अगर प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर ना हो तो तब क्या हो जाएगा। अगर ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स ना हो तो ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं कर पाएगा। क्लॉट से ये मुराद होती है बच्चों, कभी भी आपको जब ज़ख्म लग जाए तो ज़ख्म अगर आप थोड़ा सा आप उसको दबा दे के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी और वहाँ पे आपको वाइट कलर का जो नज़र आता है वो उसको हम बोलते हैं क्लॉट हो गया है, यानी कि अब आपका खून बहना जो रुक जाता है। लेकिन क्या है कि जब अगर आपकी जिस्म के अंदर या आपके ब्लड के अंदर क्या हो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो ये क्लॉट जो होती है ये नहीं बनती है, क्योंकि ये क्लॉट जो बनती है वो बनती प्लेटलेट्स की वजह से है। अब जब हम भी कभी क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग केमिकल्स किसी साइड की इंजरी की होती है, हाँ तो हम केमिकल जो है वो क्लॉट के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि ब्लड की क्लॉटिंग हो और ब्लीडिंग से हम बच सकें। तो क्या है, इसलिए बेहतर इसका उपाय ये है कि हम अपनी आप की ब्लड के अंदर इसकी मात्रा को मेंटेन करके रखें प्लेटलेट्स की वजह की, ताकि कभी भी कभार भी जो हमें सडन इंजरी वगैरह होती है उससे हमारी ब्लीडिंग एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो। व्हाट आर स्टोमेटा एंड गिव टू फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं और इनकी दो फंक्शन भी आपको बताने हैं बच्चों। स्टोमेटा जो होते हैं ये टिनी पोर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, और फंक्शन इनके ये हैं कि स्टोमेटा मदद करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में और बी पार्ट जो है वो प्रेशर ऑफ वाटर भी इन्हीं के ज़रिए होता है जिसे हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, डज ट्रांसपायरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन प्लांट एक्सप्लेन। बोल रहा है कि ट्रांसपायरेशन क्या कोई ख़ास जो यूज़फुल फ़ायदेमंद फंक्शन है उसका प्लांट्स के अंदर, अगर है तो आप एक्सप्लेन करके बताएंगे। अब ट्रांसपोरेशन जो है इसकी ये एवोपरेट करता है, एवोपरेशन ऑफ वाटर होती है फ्रॉम प्लांट से पौधे से। और ये क्या होता है कि ट्रांसपोरेशन जो लॉस ऑफ वाटर होता है स्टोमेटा के ज़रिए ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स के ऊपर, इससे मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है कि पानी जो है वो फिर जाके कूलिंग इफ़ेक्ट किसके अंदर पैदा करता है, इस पत्तों के अंदर और प्लांट्स के अंदर। और ये जो ट्रांसपायरेशन है ये जो है ये एब्जॉर्ब किया होता है पौधे से। हाउ एवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट एज इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वाटर टू द टॉप ऑफ द टॉलर ट्री। जब भी आप देखेंगे बच्चों ऊपर से जब पानी लॉस हो जाएगा पत्तों के ज़रिए तो नीचे एक सक्शन प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, बिल्ट हो जाता है प्लांट्स के अंदर, जिसकी वजह से वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है और वह पानी जो है खींच के चला जाता है ऊपर तक किसके पौधे के अंदर। और इट्स आल्सो रिजल्ट इन द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर थ्रू आउट द प्लांट। और इसी की मदद से क्या होता है पानी जो है वो पूरे प्लांट्स के हर हिस्से तक पहुंच जाता है और ये मदद भी करता है कूलिंग इफेक्ट ऑफ द प्लांट्स में। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। नेक्स्ट को फिर से लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।